सबका दुनिया में सत्संग करके, दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। दुनिया में सत्संग करके काम सारा बने, काम सारा बन गया रे, काम बिगड़ा बन गया। काम बिगड़ा सतगुरु का नाम भज के, सतगुरु का नाम भज के काम सारा बन गया। सत्संग का महिमा बड़ा है, दास कोई जानता। सत्संग का महिमा बड़ा है, दास कोई जानता। मार के गोता वही तो शब्द मोती छानता। संत के भक्ति में रम के, किसके भक्ति में? संत के भक्ति में रम के काम सारा बन गया। भक्ति में रम के काम सारा बन गया। सत्संग में घट का खजाना हंस जाकर लूटता। सतगुरु दाता हमारे जो कभी ना भूलता। सतगुरु दाता हमारे जो कभी ना भूलता। संत के सेवा में लग के, किसकी सेवा में? अरे कोई पति पत्नी की सेवा कर रहा है तो करे ना, और कोई पत्नी भी अपने पति की सेवा में लगी है तो कोई बात नहीं, लगा रहे। लेकिन जीवन का काम बनाना हो तो संत के सेवा में लग के, जहाँ पे आप लोग आए हैं पूरी परिवार सेवा में लगा है साधु महात्माओं की। तो संत के सेवा में लग के काम सारा बन गया। सेवा में लग के काम सारा बन गया रे, काम बिगड़ा बन गया।
सतगुरु का नाम भज के काम सारा बन गया। सत्संग है सागर सुखों का, जीव सुन के जागता। तब करे सिमरन गुरु का, दुख हृदय से भागता। सत्संग का रस प्रेम चख के काम सारा बन गया। सत्संग का रस प्रेम चख के काम सारा बन गया। सत्संग है नारा जगत में, मूर्ख जन ही त्यागते। मूर्ख जन ही त्यागते। चतुर जन करते सदा से, संत उनको तारते। जन करते सदा सतगुरु का दास बन के, सतगुरु का दास बन के काम सारा बन गया। करके सत्संग जाता भाई, देश अपने आत्मा। जय गुरु बांधे जी मिलते, प्रेम से परमात्मा। जय गुरु बांधे मिलते, प्रेम से परमात्मा। सत्संग से क्रोध तज के, किसे? सत्संग से क्रोध तज के काम सारा बन गया। दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। साहेब सबका। तो आप लोगों ने
भजन के माध्यम से तीन बातें सुना। और वो बात क्या था? दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया, सतगुरु का नाम भज के काम सारा बन गया। संत के भक्ति से, किसके भक्ति से? संत के भक्ति से रम के काम सारा बन गया। संत के सेवा में लग के काम सारा बन गया। सत्संग का रस प्रेम चख के काम सारा बन गया। सतगुरु का दास बन के काम सारा बन गया। सत्संग से क्रोध तज के काम सारा बन गया। सारा काम बन गया। ये तो भजन समझ में नहीं आएगा। क्यों? अब कोई कहे कि हम शादी विवाह नहीं करेंगे और बच्ची बच्चा हो जाए सत्संग सुनने से, भ्रम होगा कि नहीं होगा? और यहाँ क्या हो रहा है? दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। लोगों ने समझ रखा कि सत्संग सुनेंगे तो न शादी होगा न विवाह होगा, और जटाजूट बढ़ जाएगा और साधु सन्यासी हो जाएंगे। फिर कैसे काम बनेगा? इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। और शादी विवाह करना, दुकान मकान तैयार करना मनुष्य जीवन का सिर्फ इतना ही काम नहीं है। मनुष्य जन्म मिला है, निश्चित काम करने को मिला है, लेकिन याद रखना ये मनुष्य तन मिला है कई कई जन्मों का एक साथ काम करने के लिए। सब अधूरा काम। कैसे अधूरा काम रह गया? तो काम पूरा करने वालों की नाम इस जगत में जितने लोगों ने आकर के चला गया, कितने लोगों ने काम पूरा करके गया। नाना नानी दादा दादी बड़े बुजुर्ग लोग चले गए काम करते करते। तो काम है आपके घर का, परिवार का पूरा हो गया, पूरा करके गए कि छोड़ करके गए? छोड़ करके गए, मतलब काम पूरा नहीं हो पाया। इतना काम किए बेटा बेटी के लिए, बहू के लिए, तो भी काम पूरा नहीं हो पाया। और हम लोगों ने समझ रखा कि इतना काम कर रहे हैं लगन से, मेहनत से, ईमानदारी से, कि अब चले जाने के बाद बेटा बहू राज करेंगे। अब उनको कुछ नहीं करना होगा, बैठे बैठे खाएंगे। देखो ना, समझदारों की ये गति है। अपने बेटा के लिए इतना कमाते हैं, इतना बनाते हैं कि चले जाने के बाद आराम से खाएंगे। यही बात। और याद रखना, जय गुरु वंदे महाराज आध्यात्मिक मंच से ललकार के कहते हैं, जो बाप पुत्र मोह में पुत्र के लिए अंधा हो गया, संपत्ति चाहे कितना भी संचित कर दे, मरने के बाद तो छोड़ दो, जिंदा रहते तुझे रोटी चैन से खाने नहीं देगा। अगर जीवित रहते आपको रोटी चैन से खाना हो तो धन से ज्यादा संस्कार दे करके जाना। क्या दे करके जाना? अगर धन दे दिया तो संस्कार विहीन हो जाएगा, क्योंकि पता है कि आधुनिक जमाने में सभी के हाथों में क्या आ गया? आप लोग समझ जा रहे हो?
इसलिए याद रखना, मैं ये नहीं कहता हूं कि मोबाइल गलत है, लेकिन यह बात मैं ललकार के कह रहा हूं कि मोबाइल आपके बच्चों के भविष्य को बिगाड़ देता है, बिगाड़ दे रहा है। अरे सत्संग सुनोगे तो आपके परिवार सहित 100 पीढ़ी को तार देगा। तो बताओ कौन सुपर हुआ, मोबाइल या सत्संग? 101 पीढ़ी सहित तारने की पावर है किसमें? सत्संग में। और मोबाइल में कितने पीढ़ी को तारने की पावर है? तो दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। काम तो दीमक भी करते हैं, काम इंसान भी कर रहा है, और दोनों के काम में अंतर है। जब दीमक से काम होता है तो फायदा होता है कि नुकसान? नुकसान होता है। तब समझ लेना, ऐसे ही अपने जिंदगी का काम बनाना हो, जीवन पर्यंत का काम बनाना हो, तो काम के साथ साथ सत्संग भी सुनना पड़ेगा। अर्थात मनुष्य जीवन का समस्त काम को पूर्ण करके जाना हो तो काम के साथ साथ क्या होना चाहिए? सत्संग होना चाहिए। और यदि सत्संग से विमुख होकर के काम कर रहे हो तो एक बात याद रखना, आज तक काम करने वालों की पूजा न हुआ है, न कभी भविष्य में होगा। बल्कि दुनिया में प्रमाण मिलता है कि जितने लोगों ने भले ही मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से अपने बेटा बेटी बहू के लिए काम किया है, बेचारा वही अंत में निकाम होकर के यहां से चला गया। और याद रखना, जाने से पहले निकाम हुआ है। एक बात दिमाग में याद रखना, जाने के बाद की बात मैं नहीं कह रहा हूं, कल्पना की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत बात है, घर घर की कहानी है। जितना ईमानदारी से कोई काम किया है अपने बेटा बहू बेटी के लिए, वो बुढ़ापा में ही पहले निकाम साबित हुआ, उसके बाद फिर गया। अगली बात याद रखना, अगली बात याद रखना, बुढ़ापे में यदि आपके संतान या आपकी औलाद या आपको निकाम साबित नहीं किया तो समझो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, बिना मंत्र पढ़े, बिना पूजा पाठ किए। और जिंदा रहते यदि बुढ़ापे में आपके औलाद संस्कार विहीन यदि दुत्कार दिए तो समझो कि कितना भी मंत्र का पाठ पढ़वा लोगे फिर भी नरक जाने से कोई रोकने वाला नहीं। तो बोलो बुढ़ों बुढ़ियों, कहाँ जाना है आप लोगों को? नरक में जाना है कि स्वर्ग में? मंत्र जपवा करके, मंत्र पढ़ करके स्वर्ग में जाना चाह रहे हो? अरे स्वर्ग में जाना हो तो अपने औलाद को संस्कारवान बना दो, और नरक में जाना है तो केवल धनवान बना देना। और जय गुरु वंदे महाराज कहते हैं कि धनवान भी रहे और संस्कारवान भी रहे, उसका पूरा परिवार स्वर्ग में जाएगा। प्रेम से बोलिए परम संत शिरोमणि जय गुरु वंदे महाराज की। वरना अपने तो जाएगा और पूरे माता पिता सहित लेकर। एक आदमी था जिसको तैरने नहीं आता था,
वो गलती से किसी झील में गिर गया, क्योंकि तैरने ही आता था। डूबते डूबते उसके हाथ में एक मछली आ गई, क्योंकि बंदा वो डूब रहा था, तैरने आता नहीं था, अचानक गिर गया। बचने के लिए हाथ पांव झोरा, खूब पीटा, फटकारा, निकाला, और उसी के दौरान एक मछली हाथ में आ गई। तो उसने पूरी ताकत लगाया, क्या करने के लिए? मछली को बाहर फेंकने के लिए। किसको बाहर फेंकने के लिए? मछली को बाहर फेंकने के लिए। क्यों? हाथ में जब मछली लिया तो बाहर फेंक करके बोला, डूबने वाला व्यक्ति ने बोला, क्या बोला? जा, कम से कम तू तो अपनी जान बचा ले। मैं तो डूब ही रहा। कहीं आप लोग भी तो नहीं ना। क्यों सत्संग सुनना जरूरी है काम के साथ साथ? क्योंकि काम करोगे तो कुसंग पैदा होगा, और सत्संग सुनोगे तो कुसंग का नाश होगा। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। अब आप कहोगे काम ईमानदारी से कर रहा हूं तो कैसे कुसंग आएगा? काम कितना भी लगन से कर लो, कितना भी ईमानदारी से कर लो, फिर भी कुसंग तो आएगा ही। काम का गुण है कुसंग पैदा करना। वो कैसे करेगा? काम आप ईमानदारी से कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम मेहनत से कर रहे हैं, खूब दुकान बनवाया, मकान बनवाया, बिजनेस फैलाया, और आपके बढ़ते हुए समय को देख करके जलने वाले जलेंगे कि नहीं जलेंगे? जलेंगे। तो आप क्या करोगे? अगरबत्ती दिखाओगे? जब आपसे जलन करेंगे, द्वेष पैदा करेंगे, तो फिर आपसे भी नहीं रहा जाएगा। आप भी उनके प्रति क्या करोगे? जलन करोगे। किस लिए? कुसंग उसके पास है, वो जलन किया है आपसे, और आपके पास भी कुसंग है, आपने भी जलन किया। अगर आपके पास सत्संग रहता तो आप जलन करने वालों को छोड़ देते, बुराई निंदा करने वालों को छोड़ देते। इसलिए कबीर साहब अपने जमाने में क्या कहा था कि निंदक नियर राखिए आंगन कुटिल। आप उसको करीब रखते हो। इसलिए काम से कुसंग होगा। काम ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं किया, काम सफल हो गया तो लालच पैदा हो जाएगा, और करेंगे और करेंगे। जैसे चोरी करने के लिए गया और जाते वक्त किसी ने रोक दिया, क्यों, कहां जा रहे हो? तो आप तो कहोगे कि नहीं मैं जा रहा हूं चोरी करने के लिए, मैं चोर हूं, कहोगे। अच्छा, कह तो नहीं सकता, लेकिन कोई टोका टीका कर दिया कि भाई कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो अंदर से तो कहोगे ना कि ये हमको टोक दिया, रोक दिया, मेरे काम में बाधा पैदा कर दिया, गुस्सा पैदा हो जाएगा। भले ही आप चोरी करने जा रहे हो, किसी ने नहीं टोका और चोरी करने में सफल हो गया, पहली बार डरते डरते किया, कोई विरोध नहीं किया, सफल हो गया, पास हो गया, 100 में 100 पास हो गया। अगले दिन और धड़ल्ले से करोगे, फिर उसके अगले दिन चोरी करना आदत बन जाएगा, लालच पैदा हो गया।
आप अपना ही काम ईमानदारी से काम करने को चला और किसी ने विरोध किया, रोक दिया, तो फिर आपको क्या पैदा हो जाएगा? हाँ, क्रोध यानी गुस्सा। किसके जरिए आया क्रोध और लोभ? हाँ, काम से आया कि राम से आया? हाँ, काम से आया। तो काम का क्या गुण है? निकाम बनाना कि सुंदर बनाना? काम ईमानदारी से करोगे तो भी काम है आपको बदनाम कर देगा, निकाम कर देगा। और बिना मन लगाए भी यदि हरि का नाम लोगे तो भी आपको सुंदर बना करके छोड़ेगा। तो दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। तो आप काम करोगे, साथ में कुसंग पैदा होगा, तो आपको न सुख मिलेगा, न शांति मिलेगा, न संतोष मिलेगा। मान लिया जाए कि काम करने में धन तो खूब आया गया, लेकिन संतोष नहीं मिला आपको, फिर क्या मतलब है? न सुख मिला। और आप कमाते हो सुख पाने के लिए कि दुख पाने के लिए? हाँ, अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप लोग मिठाई खाते हैं सुख पाने के लिए कि दुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए। अगर शुगर और बवासीर हो जाए तब मिठाई क्या देगा, सुख देगा कि दुख? हाँ, मिठाई का दोष क्या है? किसका दोष हुआ? हाँ, खाने वाले का। क्योंकि खाने वाला व्यक्ति होश पूर्वक नहीं खाया, बेहोश में खाया, लोभ लालच में पड़ करके खाया, तो उसको या तो शुगर हुआ या तो बवासीर हो गया। और ऐसी बीमारी कि जिंदगी में जब जब खाएगा तब तब तंग होगा। वैसे ही शुगर का बाप है काम। जिंदगी में एक काम किया, फिर एक काम से दूसरा किया, फिर तीसरा किया। अब आप काम से निकल नहीं सकते, क्योंकि काम करने वालों को फुर्सत मिलता है। काम इतना खतरनाक है कि मनुष्य के जीवन का अनमोल समय खा जाता है, समाप्त कर देता है। अच्छे कार्यों में तो देता ही नहीं है, सब अपने लिए ही हजम कर जाता है। आपका जीवन पर्यंत समय समाप्त हो जाएगा, लेकिन काम कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसमें कितने बहादुर पुरुष बैठे हैं जो काम को समाप्त करके जाएंगे। क्या बात है! अरे इतने लोगों में से कोई वीर ही पुरुष नहीं है? एक 12-13 साल से जय गुरु बंदे महाराज न छोड़े, यही वीर है। पेट भर नाप करके चाप करके आप लोग खाते हो और वीर नहीं बन रहे हो। जय गुरु बंदे महाराज ललकार के आपके बीच में कह रहा हूं कि मनुष्य जीवन का, जिंदगी का जो प्रमुख काम है, उसको भी काम पूरा करके जाना है। केवल केवल सत्संग के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्यों? काम पूरा तब होगा जब सत्संग रहेगा, और काम अधूरा तब होगा जब कुसंग रहेगा। दोनों में राज क्या है? कुसंग रहेगा तो इच्छा कभी नहीं मरेगी, और सत्संग रहेगा तो इच्छा ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए,
और बिना किसी सहारे का, उधार नहीं, स्वयं में खुश होना चाहते हो तो एक काम तो करना ही पड़ेगा। वो कौन सा काम? सुख शांति सत संग में, सुख शांति सत संग से सहज ही मिल जाए। सुना जो पाया जय गुरु बंदे, धोखा कभी न खाए रे बंदे, धोखा कभी न खाए रे। सुख शांति सत्संग से सहज ही मिल जाए। किसी से सुख लेने की, पाने की कामना समाप्त हो जाएगी। कोई सलाम करे तो हमें सुख मिले, और कोई अपमान करे तो हमें क्या मिले? दुख मिले। ये समाप्त हो जाएगा केवल सत्संग से। क्योंकि सत्संग में जीवन की ऐसी ऐसी राज मिलता है जिसकी एक भी वचन जिसको समझ में आ जाए। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं कि सत्संग की सभी बात सबको समझ में आ जाए, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, सत्संग सुनने के समय में अगर एक भी वचन जिसको समझ में आ जाए और जिस क्षण समझ में आ जाए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उसी क्षण उसके जिंदगी में परिवर्तन शुरू हो जाता है। तो लीन रहो सत संग में, मिलेगा जीवन राज। संत कृपा से जय गुरु बंदे, बनेगा बिगड़ा काज रे बंदे, बनेगा। तो जब सत्संग सुनेंगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। जिंदगी में जो भी काम करोगे शुद्ध होगा। और याद रखना, ज्ञान कितना भी आपके पास हो जाए, धन कितना भी अधिक बढ़ जाए, लेकिन काम करने में आपका मन कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, सदैव शुद्ध होता है। तो काम करने में मन अशुद्ध और हरि नाम लेने में मन शुद्ध। तो शुद्ध मन से काम करने की तमन्ना है या अशुद्ध मन से? मन शुद्ध रहे तब काम करना चाहते हैं, या मन अशुद्ध रहे तब आप अच्छा काम करना चाहते हैं? अच्छा, मन अशुद्ध रहे तब। ओ, मैं ही गलत बोला, मन शुद्ध रहे तब। ऐसा क्यों? क्योंकि आप चलेंगे काम करने के लिए, एक काम किया नहीं तब तक मन फिर क्या कहेगा? वो भी काम हो जाए। और दूसरा काम पूरा नहीं हुआ तब तक मन फिर अगले काम पर लग जाएगा। क्योंकि मन का स्वभाव है संसार की दौड़ लगाना। मन हवा से भी तेज है, बिजली से भी तेज है। और आप चाहो कि एक काम पर उसको रोक दें, किसी मनुष्य के पास पावर नहीं है कि ऐसे मन को रोक सके। क्योंकि मन दौड़ने वाला ही है, मन छलांग लगाने ही वाला है। वो ठहर ही नहीं सकता एक काम पर, न एक काम पर, न एक बात पर, न एक नाम पर, न एक इंसान पर। ये कभी नहीं टिकता।
इसको हमेशा बार बार नया चाहिए, क्योंकि बिगड़ा हुआ कौन है? मन। अब बिगड़ा हुआ मन है, अशुद्ध मन है, और फिर शुरू कर दो राम 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 हरे हरे, तब कहते कहते मन कहेगा कि चलो घरे घरे, काम कब होगा? तुरंत कहेगा। और जब घर चला गया तो कहा कि अब चलो बहरे। इसके गति का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आप मन भी कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को भी निर्मल करना चाहते हैं, तो सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो पूजा भी कर रहे हो तो भी नहीं लगने देगा, और जिंदगी में जो भी काम करना चाहोगे तो भी उसमें मन लगने वाला नहीं है। हाँ, मन लगता है बिना लगाए। कहां कहां? 420 में, दलाली में, झूठ बोलने में, बेईमानी करने में, इत्यादि। आप लोग समझ गए, मेरे से ज्यादा समझदार हैं। यहां बिना लगाए लग जाता है, और अच्छे कर्म में तो लगता ही नहीं है, लगाने पर भी नहीं लगता। आप लगा करके देख लेना, नहीं लगता है। और मन को लगाना हो उसके पहले एक काम करना होगा। मन दौड़े संसार में, कहा? मन दौड़े संसार में, माला घूमत हाथ, कैसे मिलेंगे जय गुरु बंदे, तुझको दीनानाथ रे बंदे, तुझको दीनानाथ रे बंदे, तुझको दीनानाथ। याद रखना, मन घूमे संसार में और माला घूमत हाथ, दोनों घूम रहा है। इधर माला भी घूम रहा है और उधर मन भी घूम रहा है, फिर क्या मतलब? सफल नहीं। उसी तरह से आप काम करने के लिए जाते हो, तब तक काम से मन हट जाता है किसी और काम में। जिंदगी का यही एक अद्भुत रहस्य है कि अगर एक काम में यदि आपका मन लग जाए तो उस काम को, समस्त काम को पूरा करके जाते। लेकिन यही दुर्भाग्य है, किसी काम में पूरा समय ये मन देता नहीं है। अब आप लोग बताओ, जब शादी विवाह का लगन रख दिया जाता है तो मन कहाँ रहता है? हाँ? शादी विवाह में ही लगा रहता है कि भाग जाता है? उसी में लगा रहता है। ठीक। और जब शादी विवाह करके आ जाते हो तब मन कहाँ लग जाता है? और जब कुछ दिन और बीत जाता है तब कहाँ मन लगता है? काश अगर मन ये शादी विवाह में ही लगा रहता तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पति पत्नी में कभी भी तकरार, रार, वार ये होता नहीं। मन बड़ा जालिम है, बड़ा गड़बड़ है। इसी मन को तो संतों ने साध दिया और राम के सहारे जीवन का सारा काम कर गया। किसको साध लिया? मन को। तो बिगड़े हुए मन को भी साधना हो, बिगाड़ना हो तो ये मंत्र पूजा पाठ तीर्थ व्रत से नहीं, इसको लगा दो किसमें? सतगुरु का नाम भज के
काम सारा बन गया। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका काम अधूरा क्यों रहता है? ये मन पूरा नहीं करने देता, किसी भी काम को पूरा नहीं करने देता। अगर जिंदगी में 4 चीजों का मनुष्य सेवन करे तो मन भी शुद्ध हो जाए और उसका जीवन सफल हो जाए। कितने चीजों का? 4 चीजों का सदा सेवन कर ले तो उन चारों का नाम भी सुनना चाहेंगे कि आगे बढ़े? नाम भी अच्छा लगता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कल से करोगे ही। चार चीज का सेवन सदा करना चाहिए। पहला सत्संग, पहला सत्संग। 100 काम नहीं, 500 नहीं, हजार हजार, लाख लाख आपके जीवन में काम हो तो काम को छोड़ करके सत्संग सेवन करना चाहिए। सत्संग के आगे किस काम को नहीं छोड़ना चाहिए, बस इतने बात को समझ लेना है। जिंदगी का लाखों लाखों काम है आपके सामने हो और उस काम को छोड़कर, उस काम को त्याग करके आपको सत्संग में जाना चाहिए। केवल किन कामों को नहीं छोड़ना चाहिए? सत्संग छूट जाए चले, वह है मौत, आकस्मिक मौत। अगर है तो सत्संग छूट जाए चले, कोई दोष नहीं। और किसी को अचानक हॉस्पिटल लेकर के जाना हो जहां प्राण जा रहा हो, क्योंकि सत्संग से प्राण की रक्षा होती है, और एक तरफ प्राण जा रहा है और दूसरे तरफ आप सत्संग सुनने के लिए जा रहे हो, सत्संग सुनोगे तो भी दोष लगेगा। तो किसी की प्राण को बचाने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना हो तो सत्संग का त्याग हो सकता है। लेकिन ससुराल में शादी हो और सत्संग हो तो क्या होना चाहिए? नहीं, मेरा कहा मत आप लोग मानना। एकदम ईमानदारी से बताना है आप लोग, एक तरफ सत्संग भी हो और दूसरे तरफ ससुराल में शादी हो, किसको त्यागना चाहिए? बेईमान लोग तो यही कहें। वहां वरीयता ससुराल को नहीं मिलना चाहिए। किसका होना चाहिए? सत्संग का। अगर सढ़वाने भी शादी हो तब तो 4 चीज का सेवन, पहला सत्संग, और दूसरा संतोष। याद रखना, आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है और संतोष नहीं है, तो जय गुरु बंदे महाराज दावे के साथ कहते हैं कि करोड़ों की तो बात छोड़ दो, 1 रुपए का भी उसको सुख नहीं मिल सकता। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं
किसी के पास 1000 रुपया है और संतोष है तो 1000 रुपए का सुख भोग करके धरती से जाएगा। इसलिए धन रहे, खूब रहे, लेकिन साथ में क्या रहे? संतोष। और संतोष तब मिलेगा जब आप सत्संग सुनोगे तब। अगर नहीं सुन सकते तो याद रखना, दुनिया से विदा हो जाओगे लेकिन सुख नहीं पाओगे, धन से भी। तो पहला कौन? सत्संग। दूसरा कौन? संतोष। और तीसरा दया। तीसरा क्या है? दया। छोटे लोग तो दया कर ही नहीं सकते, उनके पास है भी क्या? छोटापन है, और वो कह भी सकते हैं कि मैं छोटा हूं। लेकिन दया किसको करना चाहिए? जो अपने आप को उम्र में ज्यादा समझते हो, धन में ज्यादा समझते हो, पद में ज्यादा समझते हो, और जाति में ज्यादा समझते हो, अधिक समझते हो, अगर उनके पास दया नहीं है तो याद रखना, तुम कभी भी भगवान को याद नहीं कर सकता। आपके पास दया है तो ये प्रमाण है कि आप भगवान को याद करने वाले हो। लेकिन क्या कहते हो? मैं तो बड़ा हूं, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। कहां से सुनेगा तेरा? तू किसका सुनता है? बनना चाहते हो श्रेष्ठ, और दया नाम की कोई, जैसे आजकल की सास घर की करने वाली है नाश। ये जितनी सास है सब घर को नाश करने वाली है, क्योंकि इनके अंदर बहू के नाम पर कोई दया है ही नहीं। अरे बहू भी तो वही बनी है जो किसी के बेटी, और तुम्हारी भी तो बेटी थी, क्या उसके अंदर कमी नहीं था? लेकिन तुम पुत्र मोह में अंधी थी, तुम्हें समझ में नहीं आया, और कभी सुना भी देखा भी तो मोह में अंधा हो गया। बहू आई है, अगर गलती कर रही है तो सुधारना किसका काम है? सास की। लेकिन ऐसी ताना मारती है, ऐसी ताना मारती है कि बहू की छिपा देती है और बहू की छपा देती है। सास के पास दया करने की कोई चीज नहीं है। बड़े लोगों को दया करना चाहिए। मैं मानता हूं कि सामने वाला गलती कर रहा है, आपको सुधारने की कला हो, पावर हो, तो आप दया करके भी सुधार सकते हो, और जो सुधरना नहीं चाहेगा आप उसको मार के भी नहीं सुधार सकते हो। इसलिए दया का सेवन करना चाहिए, धारण करना चाहिए मनुष्य की जिंदगी में। तो कितने हो गए? और समय कितना हो गया? समय भी तो कुछ कह रहा है। तो पहला सत्संग, दूसरा संतोष, तीसरा दया, और चौथा दान। 4 चीजों का सेवन करने वाला व्यक्ति पुरुषार्थी होता है और अपने जीवन को सफल बना करके जाता है। संसार में देखा गया है कि दानियों का धन कभी घटा नहीं, और संसार में देखने को मिलता है कि जो बेचारे दान नहीं करते हो, बेचारे की चेहरे की शक्ल बदलते। धन तो है लेकिन चेहरे, शक्ल कैसा है? जैसे मालूम पड़ता है कि भैया बुढ़ा हो गया। क्यों करे दान? जरूरत क्या है? तो पहले तो दान सोच समझ करके करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि दान यो ही कर दिया करो। दान बिना सोचे, बिना समझे, बिना जांचे, बिना परखे करना ही नहीं चाहिए। इस बात को कबीर साहब ने भी प्रमाणित किया है
गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन सब निष्फल भये, पूछो वेद पुराण। दान यूं ही नहीं करना चाहिए। दान करने के साथ साथ आपको जांचने का समय मिलना चाहिए। जांचने और परखने का आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो फिर दान नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपके किए गए दान से अगर कोई गांजा पी लिया तो आपको लाभ कैसा मिलेगा? गांजा वाला मिलेगा कि मिठाई वाला? हाँ? और कह सकते हो कि हमने तो दान कर दिया, चाहे जो करे, तो जैसी करनी वैसी आपके ही न पैसे से कर रहा है, तो आपने जांचा परखा क्यों नहीं? अगर आपके दिए गए दान से परोपकार का काम किया तो आपको परोपकार वाला फल मिलेगा। और निंदा बुराई चुगलाई वाला काम किया, अपने सुख के लिए काम किया, तो फिर आपको क्या मिलेगा? ये तो मेरे से ज्यादा आप अनुभव लगा सकते हैं। दान जहां कोई मांगता हो वहां नहीं देना चाहिए। अगर दे भी दिया तो उसको दान नहीं समझना चाहिए। फिर उसको क्या समझना चाहिए? भिक्षा। क्या समझना चाहिए? अगर कोई आपके दरवाजे पर आया और किसी काम के लिए मांग लिया और आपने दे दिया, और आप कहते हो कि हमने तो दान दे दिया, नहीं, दान नहीं दिया, भिक्षा दिया, और दिया गया भिक्षा का फल तुरंत मिलता है, समाप्त हो जाता है, टिकता नहीं है। इसलिए दान करोगे तो आपका जो धन है वो और बढ़ता जाता है। क्या करने से? दानियों के पास इसलिए धन ज्यादा रहता है कि वो पूर्व के जन्मों से भी दान करते आए हैं, पुण्य का काम करते आए हैं, और भले इस जमाने में, इस जन्म में, इस समय वर्तमान में गलत काम कर रहे हो तो भी धन उनका बढ़ता रहेगा। किसके कारण? कमाने के कारण नहीं। उनका पैसा, उनका धन धर्म में लगा था और लग रहा है। अब रही बात कौन देखता है, यही बात, देखता वही है, अनुभव वही करता है जो दान करता है। न दान करने वालों को यह अनुभव हो ही नहीं सकता। इसलिए दान मनुष्य जीवन का एक श्रृंगार है। क्या है? मनुष्य जीवन का एक श्रृंगार है, और जो नहीं किया वो बेकार चला जाता है। और दान इसलिए श्रृंगार है मनुष्य जीवन का कि जितना आप दान करते हो, जितने दिन तक दान करते हो, उससे इस शरीर के भीतर जो आत्मा है इसकी शोभा बढ़ता है। किसका शोभा बढ़ता है? जो व्यक्ति दान करता है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके हृदय में संतोष बढ़ता है। क्या बढ़ता है? दान करने वालों के दिल में संतोष बढ़ता है। और महात्माओं ने क्या बतलाया है? गोधन, गजधन, वाजिधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। संतोष के लिए, संतोषम परम सुखम, सुखम नहीं, परम सुखम। इसलिए दान करने वालों को सुख ही नहीं परम सुख मिलता है। मैं दावे के साथ कहता हूं,
अगर दान करने से परम सुख नहीं मिलता तो संसार में एक भी दानी नहीं रहते, सब कंजूस होते। इसलिए मनुष्य जिंदगी का गहना है क्या? दान। दान करने से अभिमान नाश होता है। दान करने से क्या नाश होता है? अभिमान। और नहीं करोगे तब रहेगा। तो समय को देखते हुए दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। काम सारा बन गया रे, काम बिगड़ा बन गया। सतगुरु का नाम भज के काम सारा बन गया। यहां तक तो आप लोगों ने सीधी बात सुना। अब थोड़ा उल्टी बात सुन लिया जाए। राजा को नौकर बना दियो रे, मंत्री की लुगैया। राजा आगे महल में लगा दियो रे, मंत्री की लुगैया। है सातिर बड़े मंत्री के लुगैया, है घुमाती है राजा को भूल भुलैया। राजा को रुइया धंसा दियो रे। क्या धंसा दियो? अच्छा, बात सीधा सुना रहा हूं कि उल्टा? कांटा सुनाता तो सीधा रहता कि उल्टा? सीधा रहता। और आप लोग क्या सुन रहे हो यहाँ पे? तो राजा को रुइया धंसा दियो रे, मंत्री की लुगैया। करती है राजा की रोजा कुटैया, फिर भी किया नहीं राजा बुरैया। राजा को थलिया थमा दियो रे, मंत्री की लुगैया। मंत्री की बेगम राखी है रुपैया, मंत्री की उसी का दीवाना है राजा भैया। राजा को धुलिया चटाए दियो रे, मंत्री की लुगैया। जय गुरु बंदे मसीहा गोसैया, राजा से मिल दिया रे दुहैया। राजा को राजे जना दियो रे, मंत्री की। आखिर राज क्या है? इसमें बड़ी राज है। राजा को नौकर बना दियो रे, मंत्री की लुगैया।
तो जब आपको पात्र समझ में आ जाएगा तो अर्थ एकदम आसान हो जाएगा। तो क्या पात्र है? ये मानव शरीर रूपी नगर में आत्मा रूपी राजा। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? राजा। और इसी शरीर में मन क्या है? मंत्री। आत्मा राजा और मन मंत्री। अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। राजा को नौकर बनाए दियो रे। नौकर मतलब गुलाम। मंत्री के लुगैया। ये मन रूपी मंत्री का माया रूपी जोरू अपना क्या बना दे? गुलाम रूपी नौकर बना दिया। मन रूपी मंत्री की माया रूपी जोरू अपना गुलाम रूपी नौकर बना करके रख दिया। किसको? किसको? राजा को। राजा कौन? अभी सीधे सीधे आओ, अभी तक तो उल्टा था। राजा कौन? आत्मा। मंत्री कौन? मन। लुगाई कौन? माया। ये मन माया ने मिल करके आत्मा को नौकर बना दिया। राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री के लुगैया। आगी महल में लगाए। महल में आग लगा दिए। तो महल कौन? अरे त्रिकुटी रूपी महल में चिंता रूपी आग मन रूपी मंत्री की माया रूपी जोरू ने लगा दिया। त्रिकुटी रूपी महल में चिंता रूपी आग लगा दिया। ऐसी चिंता लग गई कि अब किसी का छूटने वाला नहीं है। इसलिए लोग कहते हैं कि चिंता तो चिता से भी आप लोगों के पास तो नहीं न है क्या? ऐसी आग लगा करके जीवन को सत्यानाश कर दे। तो राज अब उल्टी बात भी समाप्त। सत्संग सुनाएंगे बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो राजा को नौकर बना दियो रे मंत्री के लुगैया। अब उल्टी बात के बाद समापन की तरफ हम लोग चले। वो कैसे? कि हम लोग सुन रहे थे दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। तो सत्संग करके बन गया जीवन का सब काम। संत कृपा से जय गुरु बंदे शांति मिलाया राम रे बंदे शांति मिलाया राम रे बंदे शांति मिलाया राम। सत्संग सुनने वाला इंसान शांत रहता है और कुसंग में रहने वाला इंसान बड़ा क्रोधी रहता है, बवाली रहता है, उत्पात मचाया करता है। तो सारा काम क्या है? मनुष्य जीवन का काम
सिर्फ कमाना खाना इतना ही नहीं है, 10-5 लोगों के लिए जीवन को समाप्त कर देना यह काम नहीं है। सिर्फ इतना ही काम नहीं है, अरे मनुष्य में तो वो सामर्थ्य है कि पूरे दुनिया के लिए काम करने की सामर्थ्य दिया है। ऐसी क्षमता, ऐसी ताकत मनुष्यों में मिलता है। थोड़े में ही अपने जिंदगी को समाप्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। करते रहो अपने बेटा बेटी के लिए काम, कुटुंब कबीला नात रिश्तेदारों के लिए, लेकिन समाज के लिए भी कुछ काम कर जाओ तो बेटा बेटी तो आपका गुणगान नहीं गा सकते, लेकिन किया हुआ समाज का कार्य आपके चले जाने के बाद भी जीवित रहेगा। तो संत कृपा से जो किया जीवन में सत्संग, भाग्य माया जय गुरु बंदे, चढ़ा भक्ति का रंग रे बंदे, चढ़ा भक्ति का रंग। तो सत्संग सुनने से भक्ति का रंग चढ़ जाता है, पूजा पाठ करने से रंग न चढ़ा है न कभी चढ़ेगा। इसलिए सत्संग बहुत अनिवार्य है आत्मा के लिए। धन अनिवार्य है तन के लिए और सत्संग अनिवार्य है आत्मा के लिए। धन भी रहे सत्संग भी रहे तो क्या फायदा है? इस लोक में भी सुख, परलोक में भी सुख। धन रहे और सत्संग न रहे तो नुकसान क्या है? जिंदा रहते भी नुकसान है, तो मर जाने के बाद भी नुकसान है। इसलिए सत्संग अनिवार्य है, धन से भी ज्यादा अनिवार्य है सत्संग। ऐसा क्यों कि धन तो आता जाता रहेगा कर्मों के अनुसार, और सत्संग तो कर्म को ठीक ठाक करता है, सुधार देता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया, एक संदेश है बच्चा पाठक जी के यहाँ